हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। तो आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि। जो कि आपकी राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम संधि पढ़ने के बाद कुछ संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हम पढ़ते हैं संधि। देखिए, संधि क्या होती है? दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों की ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं संधि। तो देखिए, आप एक बार इसमें होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का ही क्या होता है? मेल होता है, और उसके मिलाप से क्या होता है? संधि बनती है। तो देखिए, आप यहाँ पर एक बार आप इस एग्जाम्पल को देखें। मेघ धन आले, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेघालय। देखो, देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि ये दो शब्दों का मेल हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ दो शब्द नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? घ। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? यहाँ पे अ। यहाँ पे आपके वर्ड लिखना मिस्टेक से रह गया है, तो आप इसको ऐसे कर लेना। तो मेघ धन आले, मेघालय, यहाँ पे इसका प्रथम वर्ण और इसका इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण क्या हो गया? मिल गया, और यहाँ पे क्या बन गया? आपके शब्द दूसरा नया शब्द बन गया, मेघालय। अब यहाँ पर भी देखिए, ये जो घ है, ये जो घ है आपके, ये पूरा, ये घ के अंदर आपके ये छिपा हुआ है, देखो यहाँ पे, है ना। प्लस में इस आ में भी क्या है? आ है ये। तो ए और आ मिलके क्या बनता है? आपके आ। तो इस तरीके से आपके मेघ धन आ और धन ले, तो क्या बन गया? आपके मेघालय। ठीक है, मेघ धन आ ले, आ ए और आ मिलके आ बन गया, तो मेघ धन आ ले, मेघालय। ऐसे आगे देखे। अब संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग है यहाँ पे देखो, स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। यह विकार 5 रूपों में होता है, इसलिए स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि में से स्वर और स्वर का मिलाप होता है, ना कि व्यंजन का। तो हम आगे देखें। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि होती है, गुण होती है, वृद्धि होती है, यण होती है, और आपके एक अयादी होती है। क्या होती है? अयादी। अब यहाँ पे हम दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में देखो क्या होता है? आ ई उ होगा, यानी दीर्घ। दीर्घ का मतलब ही होता है वैसे बड़ा, है ना। तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी मात्रा देखने को मिलेगी, जहां भी होगी बड़ी मात्रा होगी। देखो कैसे? अब देखो, ए प्लस आ, ए मिलके क्या बनता है? आ। तो क्रम धन अंक, क्रमांक बन गया, क्रमांक। आ रहा है यहाँ पे भी। गीत धन अंजलि, गीतांजलि आ रहा है यहाँ पे। ऐसे छिद्र धन अन्वेषी, छिद्रान्वेषी, देखो आ रहा है यहाँ पे भी बड़ी मात्रा है। दीप धन अवली, दीपावली आ गया। ऐसे ही देश धन अंतर, देशांतर, देश धन अंतर, देशांतर आकी मात्रा। मूल्य धन अंकन, मूल्यांकन आकी मात्रा, देखो बड़ी मात्रा आ रही है। ऐसे ही और देखो, रसायन, रस धन अयन, रसायन आकी मात्रा। राष्ट्रीय धन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष आकी मात्रा, बड़ी मात्रा आ रही है। हिम धन अंशु, हिमांशु आकी मात्रा, बड़ी मात्रा है। अंशु यानी किरण होता है, और हिमांशु यानी चंद्रमा होता है। ऐसे गुरुत्व, गुरुत्व धन आकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे भी आकी मात्रा यानी बड़ी मात्रा। रवि धन इंद्र, रवींद्र, देखो ई यानी कि बड़ी मात्रा है यहाँ पर भी। परिधन क्षण, परीक्षण यानी बड़ी मात्रा आई है, तो ये बड़ी मात्रा होगी जहां पर भी, वहां लगा देना है आपको दीर्घ स्वर संधि है। जैसे शची धन इंद्र, शचींद्र,
बड़ी मात्रा। गुरु धन उपदेश गुरु उपदेश तो बड़ा हुआ गया यहाँ पे। लघु धन उत्तम लघु उत्तम बड़ा हुआ गया। लघु धन उर्मी है, ये ऊर्जा गलती से लिख दिया गया है, यहाँ पे उर्मी कर लेना। लघुर्मी वधु धन उल्लास वधुल्लास बड़ा हुआ गया, तो वही बड़ी मात्रा होगी जहां भी आपको देखने को मिलेगी बड़ी मात्रा होगी। गुण गुण स्वर संधि में देखो क्या होता है, इसका गुण होता है कि इसमें सिर्फ एक ही मात्रा आएगी। क्या आएगी? एक ही मात्रा आएगी, चाहे वो आई की हो चाहे वो ओ की हो। तो देखो कैसे क्या होगा, फिर एक ही मात्रा आएगी ना। अब यहाँ यदि ए और आ के बाद ई और ई मिले आपको तो एक ए हो जाता है, और ए और आ के बाद अगर ऊ और ऊ मिले तो ओ हो जाता है, और ए और आ के बाद रे से ऋषि मिल जाए तो अर हो जाता है। देखो कैसे होगा, अंत्य धन इष्टि। तो यहाँ पे देखो अंत्य य में अ छिपा हुआ है प्लस इष्टि में ई छिपा हुआ है, तो जब ए और ई मिलते हैं तो क्या बनता है? ए। और ए की मात्रा कैसी होती है? एक मात्रा होती है। अल्पधन इच्छा अल्पेच्छा। अंत में आके अंत में आपके ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लगा देना यहाँ पे एक। ऐसे भार धन इंदु भारतेंदु, तो यहाँ पे ता में छुपा हुआ है आपके, और यहाँ पे ई तो क्या बन गया, वो ये बन गया, ए बन गया, तो भारतेंदु हो गया। फिर शुभ धन इच्छा शुभेच्छा, परम धन ईश्वर परमेश्वर, वही एक मात्रा आएगी जहां भी देखने को मिलेगी एक मात्रा होगी, तो आपको लगा देना है वहां पे गुण स्वर संधि। ज्ञान धन उदय ज्ञानोदय ओ, वही एक मात्रा आ गई, यहाँ पर भी ओ की एक ही मात्रा होगी, एक मात्रा लिख लेना यहाँ पे कि इसका एक गुण होता है कि इसी में एक ही मात्रा आएगी। नो धन उदय नवोदय, महाधन उदय महोदय, जल धन उर्मी जल उर्मी होगा, यहाँ पे जलोर्मी होगा सॉरी। ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु, और सप्त धन ऋषि सप्त ऋषि। ठीक है, और एक आप ये पे कर ही लेना इसको सही। यहाँ पे उर्मी है तो यहाँ पे आपके होगा जलोर्मी, जलोर्मी कर लेना इसको। फिर वृद्धि स्वर संज्ञा, तो वृद्धि नाम से पता चल रहा है कि इसमें मात्रा होगी जो हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे ए और आ के बाद अगर ए आई आएगा तो आई हो जाएगा, और आई जो होता है उसकी मात्रा कैसे लगाई जाती है? इसे कैसे लगाई जाती है? मात्रा दो मात्रा होती है इसकी, ऐसे। तो वृद्धि हो गई, अगर मात्राओं में बढ़ोतरी हो गई। ए तथा आ के बाद अगर और औ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके? औ हो जाएगा। आई तथा औ के स्वर संधि स्वर कहलाते हैं ना, स्वर वृद्धि स्वर कहलाते हैं सॉरी ना, अतः यह संधि वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। फिर आगे देखो, एक धन एक, तो यहाँ पे एक एक, यहाँ पे भी क में ए छुपा हुआ है सॉरी, ए छुपा हुआ, और इसमें ए से में ए छुपा हुआ, जो क्या बन गया है? आई बन गया है। तो यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, मात्रा होगी, तो वो क्या होगी? वृद्धि स्वर संधि। लोक धन ऐषणा लोकेषणा, देखो दो मात्रा है, तथा धन एव तथैव दो मात्रा है। सदैव देखो सदा धन एव सदैव दो मात्रा, स्वे धन ऐच्छिक स्वैच्छिक दो मात्रा, परम धन ओजस्वी, क्या हो जाएगा? परमोजस्वी। महाधन औषधि महोषधि, यण स्वर संधि में देखो क्या होता है, एक चीज याद रखना है कि य व र ल से पहले क्या होगा? आधा अक्षर आएगा, आधा वर्ण आएगा मतलब, तो आपको ये याद रख लेना है। देखो किसी भी स्वर में क्या होता है?
कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय य र ल व व्यंजनों में बदल जाते हैं। देखो कैसे बदलते हैं। जैसे संस्कृत में य र ल व व्यंजन को यह कहा गया है कि देखो क्या है, अति। देखो अति धन अंत, तो अत्यंत या से पहले क्या है गया कि ता गया, आधा वर्ण आ गया। अति धन अधिक, अत्यधिक, या से पहले आधा वर्ण आ गया। अभिधन अंतर, अभियंतर आधा वर्ण, अभिधन अर्थी, अभिअर्थी आधा वर्ण, या से पहले आधा वर्ण। मधुधन आले, मध्यावले, तो वह से पहले आधा वर्ण। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अयाधी संधि में क्या होता है, अयाधी संधि है, देखो अयाधी संधि में देखो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसमें ज्यादातर जब उसकी एक ट्रिक होती है वैसे कि इसमें ना 3 अक्षर देखने को मिलते हैं आपको, ज्यादातर 3 अक्षर वाले शब्द। जैसे देखो नयन, गायक, शयन, गायन में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आपको 3 वर्ण देखने को मिलते हैं ज्यादातर। जैसे नए, अब यहाँ पे ये वाली चीज थोड़ी सी डीपली में कि ए और ए मिलता है तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। आई और ए मिलके आई बना लेते हैं। आई और ई मिलके आई, और ओ और ए मिलके क्या बन जाता है, अब। तो यहाँ पे चुन्ने धन यन, यानी ये में भी क्या छिपा हुआ है, ए, तो नयन हो जाएगा। शे धन यन शयन, गई धन अप गायक, गई धन अन गायन। ऐसे ही नई धनिका नायिका, गई धनिका नायिका, सॉरी गायिका। ऐसे ही पो धन अन पवन, सॉरी पवन। यहाँ पे 3 अक्षर के शब्द आपको देखने को मिलेगी। बहुधनति भवती। फिर आगे देखो, ऐसे ही और ए मिलके आओ बन जाता है, ओ और ई मिलके अभी से भो, ए क्या हो जाएगा, भाव। गो धनीश गवीश, ठीक है। ये वाले में थोड़ा आपको देखो, ये वाला मत करिएगा आप। हाँ तो देखिए आप ओ धन ई, तो यह बनेगा आपके अभी, यहाँ पे आएगी बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे गो और ईश मिलके क्या बन गया है आपके गवीश। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। फिर आगे देखो, ओ धन ई क्या बन जाएगा आपके आवी, तो यहाँ पे आवी का क्या बना लोगे आप, देखो नो धन इक नाविक, औ धन उ आवु, यानी भव धन उक भावुक, यानी आवुक। देखो भावु में क्या छिपा हुआ है आपके, आवु, है ना। इसे आगे देखो, व्यंजन संधि। ये 5 संधि तो आपकी स्वर संधि की थी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में भी देखो एक ट्रिक होती है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्यंजन के बाद, अगर आपको व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे पहले तो देखो ये सारे आपके व्यंजन है, क से लेके हाँ तक ये सारे आपके व्यंजन होते हैं। देखो आपका इसकी एक ट्रिक है कि जो देखो आपको बस कुछ याद नहीं रखना है, एक चीज याद रख लोगे और आपको सारी चीजें ऐसी याद हो जाएंगी। देखो इसका ये जो है ना, क च ट त प, ये इस पर ग ज ड द बा में बदल जाता है। यानी कि ये जो क च ट त प है ना, ये जो वर्ग है ये अपने प्रथम वर्ण जो होता है अपने वर्ग के तीसरे वाले वर्ण से क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे क ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में, प ब में। आ रही समझ में। जैसे आप देखो, जैसे दिक धन अंबर दिगंबर, तो क किस में बदल गया, ग में। दिक धन अंत दिगंत, तो क किस में बदल गया, ग में। सत धन उपयोग, जो त है वो किस में बदल गया, द में, तो सदुपयोग। ऋक धन वेद, क किस में बदल गया, ग में, ऋक ऋग्वेद। अभी तो विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, तो विसर्ग संधि तो आपकी और भी इजी होती है। देखो कैसे इजी होती है, विसर्ग
विसर्ग आपको पता है, इन दो डॉट को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अब विसर्ग में क्या होता है, देखो विसर्ग के बाद स्वर, अभी यह है स्वर, स्वर जब व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अधो धन गति, अधोगति, अब ये जो विसर्ग होगा ना ये ओ की मात्रा में बदल जाएगा। तिरे धन भाव, तिरोभाव, ये जो विसर्ग होगा ये ओ की मात्रा में बदल जाएगा। मने धन रंजन, मनोरंजन, ये विसर्ग आपके मनोरंजन जो हुआ ये विसर्ग ओ की मात्रा में बदल गया। मने धन विज्ञान, मनोविज्ञान, ये विसर्ग ओ की मात्रा में बदल गया। तो बस आपके यही थे। अब हम पढ़ने वाले हैं, चलिए अब हम देखते हैं, हमने संधि पढ़ ली। अब संधि के बाद हम संधि से संबंधित प्रश्न करने वाले थे, तो हम ये प्रश्न देखते हैं। देखो आपके पहला प्रश्न क्या है कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो कौन सा होगा संधि विच्छेद आपके, देखो सुधन आगत, ये आपके हो जाएगा सुधन आगत, ये जाएगा आपके पहला वाला ऑप्शन, इसमें करेक्ट होगा स्वागत, सुधन आगत संधि विच्छेद, सुधन आगत स्वागत का संधि विच्छेद होगा। और देखो अगर ये पूछा जाए कि स्वागत में कौन सी संधि आ रही है, देखो यह व र से पहले आपके क्या आता है, आधा अक्षर आ जाता है, तो वहां पे यण संधि होती है, तो स्वागत में आपके यण संधि होगी। ऐसी पवन, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन, पवन शब्द में देखो आप क्या होगा, अभी हम पीछे पढ़ के आएंगे, 3 अक्षर आएंगे, तो प धन अन, क्या हो जाएगा प अन। और ये किसमें था, जो 3 अक्षर आ रहे थे जो मैंने आपसे कहा था, ये था आपके अयादि संधि में, ठीक है। वीर धन उचित, तो वीर, इसका संधि, इसका विच्छेद का संधि शब्द क्या होगा, इन दोनों को मिला के आपके क्या बनेगा, देखो र में तो ए छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है आपके ए, है ना, और ये उ, तो ये क्या बन जाएगा आपके ए उ मिलके बनता है आपके ओ, है ना, तो क्या हो जाएगा वीरोचित, ये वाला आपके करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे यशे धन, सॉरी यशे धन दाव, तो यहाँ पे क्या विसर्ग है, तो विसर्ग हमेशा किस में बदल जाता है, ओ में, ओ की मात्रा में, तो यशोदा ही तो होगा इसमें, तो ये वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। इसे देखते हैं आगे, विसर्ग संधि का उदाहरण है, देखो विसर्ग संधि का जो उदाहरण होगा ना आपके, वो होगा भास्कर। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण देखो, दीर्घ, दीर्घ में क्या होती है, बड़ी मात्रा आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी मात्रा होगी बड़ी होगी, तो दीर्घ स्वर संधि का होगा। जैसे पृथ्वीश, देखो बड़ी मात्रा आ गई ना, और किसी में तो ओके पृथ्वीश लिखा हुआ है, बड़ी मात्रा आ गई। और ये जो आपके एक एक है इसमें बड़ी मात्रा तो है, पर मैंने एक चीज भी बताई थी कि वृद्धि संधि में होता है, जो आपके क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है मात्राओं की, तो यहाँ पे तो आपके क्या हो जाएगा पृथ्वीश। गंगेश्वर शब्द में संधि है, कौन सी गुण है, विसर्ग, व्यंजन है या दीर्घ है, तो गंगेश्वर में आपके गुण संधि है। और आपको बताया था मैंने कि एक मात्रा आती है गुण संधि में। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो सदैव का होगा आपके सदा धन एव, सदैव, देखो आ और ए मिलके क्या बनता है आपके आई बनता है, तो ये देखो वही तो चीज आ गई यहाँ पे। वृद्धि संधि का उदाहरण देखो, वृद्धि संधि में भी आपको बताया था कि 2 मात्राएं आएंगे आपके, तो वृद्धि संधि का तो मुझे एक ही नजर आ रहा है यहाँ पे, देखो एक एक हो गया ना, एक एक। यण संधि का उदाहरण नहीं है, यण संधि में आपके य व र से पहले क्या होता है, आधा अक्षर आता है, तो यण संधि में आपके देखो तथ्य अलग हो जाएगा, इसमें भी आधा अक्षर है, इसमें भी आधा होगा, जब इसको अपन तोड़ के देखेंगे, और इसको भी अत्यधिक में भी क्या होगा, आधा होगा। प्रत्येक में भी आधा है, यद्यपि में भी आधा है, अत्यधिक में भी आधा है। तथ्यों में देखो 2 मात्रा, यानी कि ये किसका होगा, वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। यण संधि का उदाहरण, यण, यण क्या होता है, व्यवहार से पहले आधा शब्द आएगा, तो आपके यण संधि का उदाहरण हो जाएगा व्यर्थ, ये आपको वैसे ही दिख रहा है। अन्विति शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अन्विति का हो जाएगा आपके ये वाला होगा, 4th नंबर का जो ऑप्शन है आपके वो करेक्ट हो जाएगा, अनुधन इति, अनु, अन्विति, उ और ई मिलके किसमें बदल गया, बताओ बताओ किसमें बदल गया, अनु
धन इति अन्विति। ऐसे ही आगे देखो, एक सेकेंड, चे धन अन चयन। चयन किसमें होगा? देखो चयन का हो जाएगा आपके ये वाला, ठीक है, और ये तीन आ रहे हैं तो ये वही अयादी में हो जाएगा। और नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का नई धन अक नायक। पवित्र शब्द का विच्छेद होगा पवित्र, पवित्र का होगा आपके पू धन इत्र, पवित्र। गवाक्ष में संधि विच्छेद होगा, गवाक्ष में होगा आपके गव धन अक्ष, क्या हो जाएगा? गव धन अक्ष। और ऐसे नाविक, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक शब्द का आपके संधि विच्छेद हो जाएगा नो धन इक, नाविक। ऐसे ही जगत गुरु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत धन गुरु, जगत धन गुरु। एक सेकेंड, जगत धन गुरु। देखो आपको पता है जो ता होता है वो दा में बदल जाता है, तो ये जता तो दा में बदल गया है ना। जगत तो जगत गुरु, जगत 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 गुरु हो जाएगा, ठीक है। उन्नति शब्द का विच्छेद होगा तो दूसरा उन्नति। देखो ये किसका, इसमें क्या हो जाएगा आपके? उन्नति क्या हो जाएगा? उन्नति का क्या हो जाएगा? उद्धनति, उन्नति। उज्ज्वल का होगा आपके उद प्लस जल। देखो आगे देखिए, एक सेकेंड एक सेकेंड, चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नए संधि से संबंधित प्रश्नों के साथ।